लिख लेता हूँ और फिर इसके नीचे आता हूँ और यहाँ से हम अपने फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटी है जो मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। जैसे कि मेरे पास एक कोड है और वो कोड मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ console.log और यहाँ पर हो सकता है कि मैं किसी का नाम प्रिंट करना चाहूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ हेलो काशान। ठीक है, अब इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बंदे का नाम प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो काशान। अब क्या करूँगा, ये सेम लाइन मैं पूरी कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा और काशान की जगह यहाँ कर दूंगा अलसलाम। यानी कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ कि जिसका काम ही क्या है, ग्रीट करना। यानी कि जो भी आएगा उसको यहाँ पर सबसे पहले वेलकम करेगा। तो वेलकम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर यूजर के नाम डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब मेरे पास कितने यूजर आ रहे हैं मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा, इन कोड को दोबारा कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा और पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर हेलो अस्सलाम लिखा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो और यहाँ लिख देता हूँ मूसा। अब इस तरीके से यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हो सबका नाम मैं प्रिंट करूँगा हेलो हेलो करके। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ ये होगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मेरे पास कोड ऑफ लाइन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितने आपके लाइन ऑफ आप चाहते हो कि मैं कोड सिर्फ वन टाइम करूँ और ये कोड मैं बार बार इसको यूज कर सकता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन का जो टॉपिक है, ये फंक्शन टॉपिक आपके बैकएंड में वर्क और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत काम आने वाला है। तो इस चीज को जरा यहाँ पर समझ लीजिए कि फंक्शन काम क्या करता है। फंक्शन बेसिकली एक रैपर है। रैपर क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर आप कुछ भी रैप कर दो, फोल्ड कर दो या उसके ऊपर से आप कवर कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने कोड को रैप करने वाले हैं और जो हम यहाँ पर कोड रैप करेंगे उसको हम बार बार मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर एक फंक्शन दिखाया, सॉरी यहाँ पर एक कोड लिखा है जो कि कंसोल करता है और कंसोल करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, इनको कर दूंगा कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि हमारे रन टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होता। अब यहाँ पर आने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर सेम कोड लिखने वाला हूँ। मैं लिखूंगा console.log और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो सलामी लर्नर्स। ठीक है, अब यहाँ पर लर्नर्स लिख के तो मैंने जनरल कर दिया। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, हेलो सैयद मूसा, यानी अपना ही नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इस वाले कोड को नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको बेसिक सिंटैक्स दिखाता हूँ फंक्शन का। जब भी आपने अपने कोड के अंदर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए आप लाजमी फंक्शन के कीवर्ड को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन के कीवर्ड को डिक्लेयर करने के बाद आप स्पेस देंगे और वहां पर आप फंक्शन का नाम लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शन का नाम होगा उसे मैं कहता हूँ वो नाम क्या रखें, आप उसका ग्रीट रखें। अब यहाँ पर फंक्शन के नाम के अंदर आप कैमल केस भी फॉलो कर सकते हैं, अपर केस भी फॉलो कर सकते हैं, लोअर केस भी फॉलो कर सकते हैं। फंक्शन के नाम में कोई मसला नहीं आता। लेकिन हाँ, आप वो नाम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते जो कि जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ और फंक्शन के बाद यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम रखना चाहूंगा वार, तो मैं ये नहीं रख सकता क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट खुद क्या करता है, इसे यूज करता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपने फंक्शन का नाम रखूँ फोर, तो मैं इसे नहीं रख सकता क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसे खुद यूज करता है। अब अगर मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए एक यूनिक नाम देना होगा और उस यूनिक नाम के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और लिख दूंगा इसके ग्रेड। अब आपकी मर्जी है, आप उसको लोअर केस में लिखें या फिर अपर केस में लिखें या फिर कैमल केस में लिखें, मतलब छोटा लिखें, बड़ा लिखें या कैमल केस को फॉलो करते हुए लिखें आप। अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट में दो ब्रैकेट बहुत अहम है। सबसे पहला ब्रैकेट है राउंड, दूसरा है कर्ली। कर्ली ब्रैकेट बताता है जावास्क्रिप्ट के स्कोप ऑफ प्रोग्राम को, कि मतलब अगर आपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कोड लिखा है तो ये कोड बिलोंग करेगा उस कोड के किसी न किसी रिजर्व फंक्शन से
या रिजर्व सिंटैक्स से। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ कर्ली ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोड लिखा गया है किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहलाएगा मेरे पास बॉडी, और ये बॉडी किसका होगा, हमारे फंक्शन का। जो भी हम कोड लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। अब यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ दो मकसद के लिए। पहला, यहाँ पर आप कुछ डाटा पास करते हो, दूसरा कंडीशन देते हो। और इसको आसान करता हूं, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ही देते हो, यानी कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ वैल्यू पास करवाते हो। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू को पास करने के लिए। अब वैल्यू कौन कौन से होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, लेकिन राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, वैल्यू को पास करना। अब वैल्यू पास कैसे होगा ये हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो मुझे लाजमी ये काम करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इसको करता हूँ कमेंट, ऊपर वाली लाइन को भी करता हूँ कमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारा कोड आपके पास मौजूद रहे और आप घर जाके इसको रिपीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और नीचे आने के बाद एक और फंक्शन बनाऊंगा, और ये फंक्शन आप लोगों की हेल्प से बनाने वाला हूँ। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, फंक्शन लिखना होगा। यहाँ पर आता हूँ मैं, फंक्शन लिखता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन का नाम देना है। मैं यहाँ पर कहूंगा, अगर मैं यूज करना चाहूँ वार्म वेलकम, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ वार्म वेलकम के नाम से। अब यहाँ पर फंक्शन बनाने का सबसे पहला रूल क्या है कि इसको आप राउंड ब्रैकेट पास करो और फिर कर्ली ब्रैकेट पास करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर वही चीज लिख देता हूँ जो पहले मैं लिख रहा था। मैं लिखता हूँ हेलो मुसब। अब यहाँ पर मुझे इस कोड को रन करना है। कोड को रन करने का दो ही तरीका है, या तो आप चाहें HTML की फाइल से करें, या तो आप चाहें तो इसको टर्मिनल यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर यहाँ पर टर्मिनल क्यों फॉलो करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं एक्सपीरियंस, वो अपने टर्मिनल के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो मैं भी आपको यहाँ पर टर्मिनल की आदत डलवा रहा हूँ। शुरू में 2 से 3 दिन बहुत मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन आगे चल के वो आसान हो जाता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है, तो टर्मिनल ओपन करने के लिए मेरे पास शॉर्ट की है VS कोड में, मैं उससे लिखूंगा Ctrl J, और Ctrl J प्रेस करने के बाद देखो मेरे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब आपके कंप्यूटर में जो टर्मिनल ओपन होता है वो ज्यादातर पावर शेल होता है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट होता है। यहाँ पर जो हो रहा है बैश है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, क्योंकि बैश जो है वो टर्मिनल थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और देखो एरो का की नजर आ रहा है आपको, तो उस एरो की की पे मैं प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनल के नाम आ जाएंगे। आप पावर शेल यूज करना चाहें तो पावर शेल यूज करें, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना चाहें तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पीसी में Node.js को डाउनलोड करेंगे और Node.js को डाउनलोड करने के बाद यहाँ टर्मिनल एक्सेस करेंगे और टर्मिनल पे आप नोड चलाएंगे, तो वहां पर आपके पास एरर आ सकता है, और वो टर्मिनल कौन सा होगा, पावर शेल। तो अगर आपके पास अपने पीसी में कोई एरर आ रहा है Node.js यूज करते हुए, तो आप वहां पर पावर शेल यूज मत करें। आप यहाँ पर आए और क्या यूज करें, कमांड प्रॉम्प्ट, फिर आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास में कोई कह रहा था कि सर मेरे पास एरर आ रहा है, तो उसकी 2 वजह है। पहला, उसने इंस्टॉल नहीं किया, और अगर उसने इंस्टॉल किया है तो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया है, तभी वो पावर शेल पे नहीं चल रहा। तभी आप क्या यूज करना है, कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर ले। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। मैं इस पर क्लिक कर लूंगा और क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब मुझे अपनी फाइल को रन करना है, तो फाइल को रन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट स्पेस अपनी फाइल का नाम। मेरी फाइल का जो नाम है वो क्या है, app.js है। अब नोट app.js लिखकर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास तो कोई आउटपुट आया ही नहीं। क्यों? अब एक चीज समझिए, फंक्शन जब भी आप बनाते हैं तो फंक्शन को करवाना होता है इन्वोक, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं कॉल करना। तो फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, इन्वोक होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर
जब भी आप कुछ भी यहाँ पर यूज करें, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ एक वार्म वेलकम करके कोई वेरिएबल है या कुछ नाम है, इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस नाम के आगे अगर ये राउंड ब्रैकेट बना हुआ है तो समझ जाइएगा ये क्या है, फंक्शन है। आप हो सकता है आगे चल के एरे के अंदर और लूप के अंदर या और भी हमारे पास टेक्निक आएंगे तो वहां पर आप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा और रिमाइंड करवाऊंगा कि किसी भी नाम के आगे अगर आप राउंड ब्रैकेट रखेंगे तो समझ क्या है, वो फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं और नोड ऐप डॉट जैसे लिखता हूं, देखो क्या आ रहा है, हेलो मूसब। लेकिन यहां पर ये जो कोड लिखा है, ये कोड मेरे पास स्पेसिफिक क्या प्रिंट करेगा, मूसब प्रिंट करने वाला है, ये कभी भी अपने आउटपुट को चेंज नहीं कर देगा। अच्छा हाँ, अगर मैं यहां पर आऊं और यहां पर आने के बाद फंक्शन को बार बार रिपीट कर दूं, यानी कि मैं ये कोड आपके लिए हटा देता हूं और यहां पर आता हूं और इसको बार बार करता हूं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद देखें, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं वार्म वेलकम के अंदर क्या लिखा हुआ है, console.log hello सैयद मूसब। ये आपको इसलिए पता है कि ताकि आपने मेरा कोड देखा है। अगर कोई कोड नहीं देखता तो उसे क्या पता चलता, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। यानी कि यहां पर एक oops का प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जस्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसे परेशान मत होइएगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि आपके जो रियल बिल्डिंग रूट होते हैं उसको छुपा देना। मतलब बड़ा आसान करके बताता हूं। अच्छा, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला वो तरीका जो जुबान आप इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, दूसरा वो जो कि आपके लिए आसान हो। अब यहां पर आसान तरीके से मैं बताता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया। अगर यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोड रन होगा? आप कहेंगे सर मैंने कोड को देखा ही नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो आप हमेशा गैस कैसे करोगे? फंक्शन के नाम से। अब यहाँ पर फंक्शन का नाम आपके कोड से सिमिलर होना चाहिए। अगर फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखा है वार्म वेलकम तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फंक्शन के अंदर वेलकम करवा रहे होंगे किसी को। आप यहाँ पर सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज, फैक्टोरियल ये नाम नहीं रख सकते। अगर आप ये नाम रखेंगे तो आपको उस फंक्शन के अंदर वही कोड लिखना होगा। ये कहलाती है बेस्ट प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। खैर, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने बार बार फंक्शन को कॉल कर दिया। इससे क्या होगा कि जितनी बार फंक्शन को मैंने कॉल किया है वो उतनी बार यहाँ पर कॉल होगा और अपने आउटपुट को प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ node app.js और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो जितनी बार मैंने यहाँ पर फंक्शन प्रिंट किया है तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार अपने आउटपुट को प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोड मैंने सिर्फ एक बार लिखा और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहा हूं। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि कोड आप वन टाइम करो, अपने कोड को क्लीन रखो और अपने कोड को अगर यूज करना है तो फंक्शन को बार बार कॉल कर लो। तो इससे क्या होगा कि जब भी मुझे कहीं पर भी जरूरत पड़ेगा किसी कोड का तो वहां पर मैं दोबारा कोड नहीं लिखने वाला, मैं फंक्शन को रिकॉल कर लूंगा। इसकी एग्जांपल लीजिएगा, जैसे कि मैं फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन करता हूं तो फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन करते वक्त मुझे होम के पेज में लिखा होता है हेलो सैयद मूसब। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं फ्रेंड रिक्वेस्ट की पेज पर, तो वहां पर मुझे क्या लिखा हुआ है, हेलो सैयद मूसब। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाता तो क्या होगा, मुझे इंडेक्स यानी होम के पेज पर भी सेम कोड लिखना पड़ेगा और फ्रेंड रिक्वेस्ट के पेज पर भी सेम कोड लिखना होगा। अब यहाँ पर बार बार मैं एक ही कोड लिख रहा हूँ, यानी कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और आप यही चाहते हैं कि वो काम जो आप रिपीट कर रहे हो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्योंकि बार बार रिपीट करना किसी काम का सही नहीं होता। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हो। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया और उसको बार बार यहाँ पे कॉल करवाया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा, एक बॉडी लिखी और उसको रैप कर दिया फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं इस कोड को यूज करना चाहूंगा तो मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करूंगा यहाँ पर बार बार फंक्शन को
कॉल करवा दूंगा। अब बार बार जब मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगा, इससे क्या होगा, कोड मेरा वन टाइम लिखेगा और यहां पर आउटपुट मेरे पास मल्टीपल टाइम मिलता रहेगा। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा मुझे बताएं कि मैं कुछ एडवांस तो नहीं बता रहा आपको? समझ में आनी चीज है? जो पीछे बैठे हुए हैं हजरात, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी मीडियम बढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आता हूं यहाँ पर और मैं कहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा हेलो। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा? हेलो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जब मैं फंक्शन बनाऊं तो फंक्शन के जब भी मैं कॉल करवाऊंगा तो फंक्शन में मैं एक डाटा पास करवाऊंगा और जब भी कोई डाटा पास करवाऊंगा वही नाम यहाँ पर कॉल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूं मुसब, फिर यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर आने के बाद लिखता हूं अलसलान, फिर नीचे आता हूं और यहाँ पर लिखता हूं फहीम। तो पहले क्या होता हमारे पास कि मैं जब भी फंक्शन को कॉल कर रहा था तो मेरे पास सेम आउटपुट प्रिंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वार्म वेलकम, यहाँ पर मैं इसको डाटा पास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कहलाएगा, अच्छा यहाँ पर जब मैं डाटा पास करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मुसब, फिर क्या लिख रहा हूँ मैं अलसलाम, फिर क्या लिख रहा हूँ मैं फहीम। अब मुसब लिख दिया मैंने, फहीम लिख दिया मैंने, अलसलाम लिख दिया। तो जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक बार मुसब के लिए प्रिंट करेगा, एक बार अलसलाम के लिए, एक बार फहीम के लिए। लेकिन एक मिनट, हमें यहाँ पर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। सर ये एरर किस चीज का है? यहाँ पर मैंने फंक्शन पास करवा दिया। तो आप कहें सर देखिए प्लस क्या आपने लिखा कुछ भी नहीं है, तो जो आप यहाँ पर पास करवा रहे हो वो तो यहाँ पर लिखोगे आप। मैं कहूँ हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप कि जो भी यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा वो यहाँ पर आगे क्या होगा? प्रिंट होगा और फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, क्या पास करवा रहा हूँ? आप मेरे सर नाम पास करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, वेरिएबल बना दो। आप मेरे सर बना दो वेरिएबल। कैसे बना दो सर वेरिएबल? मैं आता हूँ यहाँ पर लिखूंगा नेम। सही है। अब नेम लिखने के बाद देखो यहाँ पर एरर आ रहा है नहीं, अभी यहाँ पर मेरे पास कहीं भी सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है, कहीं पे भी मेरे पास फाइल वर्ड नहीं हो रही है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, अच्छा नेम कटा हुआ है, एक काम करता हूँ इस नेम की जगह कुछ और लिख लेता हूँ। अगर कटा हुआ आपको यहाँ पर फील हो रहा है तो कुछ और लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। ये मैं बताऊंगा क्यों कटा हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। अब कटा हुआ आ रहा है नहीं, अब कटा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर आपने जो भी डेटा पास कर रहे थे मुसब, अलसलान, फहीम, वो क्या करें यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? हेलो। और फिर क्या प्रिंट होगा? जो भी आप नाम पास करेंगे। और कोई एरर आ रहा है? नहीं, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे अच्छा होता है कोड को पढ़ने का तरीका कि आप कोड को चलाकर देखें कि यहाँ पर वो कैसा फंक्शन बिहेव करता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा और इसको सबसे पहले करूंगा ड्राई रन, मतलब कोड को चलाने से पहले ये कोड अपने ज़हन में चला लूंगा। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो आएगा हेलो मुसब, फिर आएगा हेलो अलसलाम, फिर क्या आएगा? हेलो फहीम। अगर ये कोड में चला रहा हूं अपने दिमाग में से कहता है ड्राई रन करना और इसके मुताबिक मुझे क्या आना चाहिए? आउटपुट। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ नोट app.js और एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद देखो क्या हो गया? एरर। अब यहाँ पर जो एरर आया है हम एरर को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि सिर्फ कोड को सही लिखना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा मकसद और हमारी जो लर्निंग है वो स्टार्टिंग कहां से होगी? एरर को सॉल्व करने से। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले चेक करता हूँ एरर आया कहाँ। अब यहाँ पर आता हूँ, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब भी आपके पास एरर आएगा वो बताएगा एरर आ कहाँ आ रहा है, बस उसको समझना सही से। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस एरर फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब सर देखिए आपने यहाँ पे हेलो लिखा और यहाँ क्या लिख रहे हैं? फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। और फर्स्ट नेम लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप डिफाइन तो करें। मैं कहूँगा एक मिनट, आप लोग मुझे बता रहे डिफाइन करना है? आप लोग हाँ सर डिफाइन करना है, भूल गए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम आ रहा है, लेकिन आ कहां से रहा है?
मेरा देखो यहां से आ रहा है मूसब से। आप कहेंगे सर मूसब तो यहाँ पर आप पास करवा रहे हैं, जो भी चीज पास करवाएंगे वो पर रिसीव भी तो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्म एंकर पर और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मूसब यहाँ से पास हो रहा है और ये पास होगा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप इसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिख देता हूँ एप्लाई, या फिर काम करता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ लास्ट नेम। और अब तो मैंने इसको क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। अब क्या होगा, सर एक बात याद रखिए आप कि जब भी आप यहाँ से कोई भी चीज पास करवाएंगे तो यहाँ पर आप उसको रिसीव करेंगे। अगर आप उसका नाम दे रहे हैं यहाँ पर लास्ट नेम, तो फंक्शन के पूरी बॉडी के अंदर वही सेम वेरिएबल यूज होने वाला है। आप वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, तो ऊपर भी क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट नेम लिखेंगे। ठीक है मैं काम करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये हाईलाइट हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये यूज हो रहा है। अब जो चीज मैं यहाँ पर पास करवा रहा हूँ इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कॉल करते जो डाटा हम देते हैं उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और जब फंक्शन की बॉडी उस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करती है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर माउस ओवर किया तो मुझे ऊपर क्या बता रहा है, वो पैरामीटर बता रहा है। ठीक है अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद नीचे करता हूँ और नीचे यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा नोट app.js और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो क्या है मेरे पास, हेलो मूसब, हेलो असलान, हेलो फहीम। अब मुझे स्पेस देना है इनके बीच में, देखो स्पेस नहीं आ रहा है तो क्या करूं मैं, सर देखें बहुत सारे तरीके। आप जो करना चाहें आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप इस तरीके से स्पेस दे दें, एक खाली एम्प्टी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर ले। अब यहाँ पर आप आए और यहाँ लिखें आप नोट app.js और एंटर प्रेस कर लें। जब आप करें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो मूसब, हेलो असलान, हेलो फहीम। या अगर आप कोड में एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते कुछ भी तो ये क्या करें, यहाँ से इसको मैं काम करता हूँ, इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हेलो के आखिर में क्या देता हूँ स्पेस और नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद नोट app.js एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो वही सेम काम कर रहा है, हेलो मूसब, हेलो असलान, हेलो फहीम। अच्छा इस काम को मैं और भी तरीके से कर सकता हूँ, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। सही है, अभी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया और उसमें डाटा पास किया। जब डाटा पास कर वो फंक्शन कॉल करता है वो कहलाएगा आर्गुमेंट, जो रिसीव करेगा वो कहलाएगा पैरामीटर और जो आपने रिसीव किया है वही आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने नाम के आगे यहाँ पर दो लेटर यूज करता हूँ जिसे हम कहते हैं सैयद और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमा मूसब, यानी कि फंक्शन में मुझे आप मल्टीपल वैल्यू पास करना है, आर्ग्यूमेंट में मुझे मल्टीपल वैल्यू पास करना है। तो मल्टीपल वैल्यू पास करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और जितने मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करूंगा उतने ही मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा, पैरामीटर पास करूंगा। यानी कि यहाँ पर मैं आऊंगा फर्स्ट नेम और लिखूंगा यहाँ पर लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर क्या ऐड करूंगा मैं, लास्ट नेम। अब बताइए मेरे पास यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है, हेलो मूसब सैयद या फिर हेलो सैयद मूसब, क्या आएगा, हेलो सैयद मूसब क्या आएगा, सैयद मूसब, हेलो सैयद मूसब। एक चीज समझिएगा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में सीक्वेंस का बहुत काम है। अगर आपने पहला लिखा है सैयद तो वो हमेशा किसके पास जाएगा, पहले पैरामीटर के पास जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा है मूसब तो किसके पास जाएगा, दूसरे पैरामीटर के पास जाएगा। अब यहाँ पर आपने पहला पैरामीटर लिखा जिसमें सैयद है, दूसरा पैरामीटर लिखा जिसमें मूसब है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और क्या मैं अब इस कोड को चला सकता हूँ,
यस सर कोशिश तो कर सकते हैं जरा यहाँ पर फोकस करिएगा, ठीक है, ये अपने एलसीडी में फोकस करिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ सैयद और मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ मूसर, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम में क्या प्रिंट होगा? सैयद, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? मूसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरीका देखा कि फंक्शन में आप मल्टीपल वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं। अभी मैंने 2 किया, आप 3 करें, 4 करें, 5 करें, जितनी मर्जी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जितने आर्गुमेंट होंगे उतने ही पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पर पास किया सैयद मूसर और नीचे क्या पास कर रहा हूँ? अरसलान और फहीम। तो अरसलान और फहीम में ये क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि सर यहाँ पर फर्स्ट नेम मौजूद है, लास्ट नेम कहाँ है? और जब इसे लास्ट नेम नहीं मिलेगा तो क्या प्रिंट करेगा? हालांकि असुलन उसे एरर देना चाहिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत ही लीनियर प्रोग्राम है, वो आपके पास एरर थ्रो नहीं करता, बल्कि वो उसको क्या प्रिंट कर देगा? अनडिफाइंड। तो लास्ट नेम तो आपने डिफाइन करा ही नहीं है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद नोट ऐप डॉट जेएस लाता हूँ, तो देखो हेलो सैयद मूसर, फिर क्या आया? हेलो अरसलान, और फिर यहाँ पर क्या आया? अनडिफाइंड, फिर क्या आया? हेलो फहीम, और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा मूड करेगा तो मैं लास्ट नेम दूंगा और मेरा मूड करेगा तो मैं लास्ट नेम नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लास्ट नेम दूं या नहीं दूं तो कुछ ना कुछ प्रिंट तो होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और लास्ट नेम में लिखता हूँ, जरा देखिएगा, लास्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल कोटेशन लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लर्नर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? लर्नर्स लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा सैयद, तो कहाँ आएगा ये? फर्स्ट नेम में। मैं लिखूंगा मूसर, कहाँ आएगा ये? लास्ट नेम में। अब यहाँ पर तो सिर्फ अरसलान है, यहाँ पर क्या है? अरसलान। अब यहाँ पर लास्ट नेम में क्या आएगा? लर्नर्स। अच्छा, फहीम है यहाँ पर, लास्ट नेम में क्या आएगा? लर्नर्स। अच्छा, आओ जरा देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ नोट ऐप डॉट जेएस, हेलो सैयद मूसर, हेलो अरसलान लर्नर्स, हेलो फहीम लर्नर्स। कांग्रेचुलेशन, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस चीज को जो मैंने ऊपर यहाँ पर डिफाइन किया है, इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। मतलब अगर उसे नहीं मिलता तो वो ये यूज करेगा, और अगर उसे मिलता है तो वो अपनी वैल्यू ही रखेगा अपने पास। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूसर, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी? लास्ट नेम में। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास मौजूद नहीं है लास्ट नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? लर्नर्स। और यहाँ पर भी मेरे पास मौजूद नहीं, क्या आएगा यहाँ पर? लर्नर्स। पाकिस्तान में नहीं, लेकिन जब भी आप कोई इंटरनेशनल वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो वहां पर आपने 3 ऑप्शन रखने होते हैं, फर्स्ट, मिड और लास्ट। अब जरूरी नहीं है कि सबका मिड नेम हो हमारे पास, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? फर्स्ट, लास्ट और मिड को कर देते हो डिफॉल्ट। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई मसला वाली बात नहीं है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे करता हूँ कमेंट आउट और एक और फंक्शन बनाऊंगा, और ये फंक्शन थोड़े से आपके दिमाग के साथ खेलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाना है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसे मैं कोई सा भी नंबर दूं वो उसका मुझे स्क्वायर रूट करके दे दे। चलो आसान करते हैं, मुझे सिर्फ क्या करके दे दे? इसका स्क्वायर करके दे दे, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर आओ 2 की पावर जो 2 है, जैसे यहां पर आता हूं लिखता हूं 2 की पावर 2 किसके बराबर होगा? 4 के। 3 की पावर 3 किसके बराबर होगा? 9 के। तो ये क्या है? ये हम कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, यही पावर का हम कर रहे हैं यूज, स्क्वायर का पावर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो भी नंबर में पास करो वो क्या करे? इसका स्क्वायर करके दे, ठीक है।
अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं बनाऊंगा फंक्शन, लेकिन कैसे बनाऊंगा मैं तो भूल गया। फंक्शन स्मॉल बनाओ यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, अब नाम लिखता हूँ, नाम क्या दूँ उसे, स्क्वायर गुड। मतलब यहाँ पर मैं वो नंबर नाम दूंगा जिससे मैं आगे चल के पहचान पाऊंगा अपने फंक्शन को, ठीक है। अच्छा सर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से मैं परेशान हो सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि एक्सप्रेशन नाम स्क्वायर कर लूँ मैं, ठीक है, या स्क्वायर नाम कर लूँ, यानी नंबर क्या करेगा, ये स्क्वायर करेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ नम स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ नंबर कर लेता हूँ, जैसा आप मर्जी चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं लिख के दिखा दूँ आपको। फिर यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कंसोल छोड़ दूंगा। फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि जब आप फंक्शन के बेसिक सिंटैक्स को लिख लें, छोड़ दें, आ जाए नीचे। नीचे आने के बाद इस फंक्शन में कर लेता हूँ कॉल, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो सीखने के लिए फंक्शन क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल करूँगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा नम स्क्वायर और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, फिर कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 का चाहिए, फिर मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर 4 का चाहिए, 2, 3 और 4। यानी कि अब मुझे यहाँ से पता चल चुका है कि जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास एक ही पैरामीटर आएगा। चलो जी ऊपर आता हूँ, एक पैरामीटर, इसका नाम क्या है, नाम। अब यहाँ पर आता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखता हूँ द नम स्क्वायर इज, प्लस लिखूंगा और यहाँ लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, नम मल्टीप्लाई नम लिख दूंगा, नम मल्टीप्लाई बाय नम लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी जो मैंने पढ़ा और जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता हूँ, नोट f.js एंटर प्रेस करता हूँ, 4, 9 और 16, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। लेकिन हुजूर मैं यहाँ पर अपने आउटपुट को प्रिंट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आए और उसे मैं वेरिएबल में स्टोर करके रख लूं, जब जरूरत हो तब यूज करो। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट ना हो, मैं यहाँ पर जो भी फंक्शन परफॉर्म करूं उसका रिजल्ट आए और रिजल्ट कहीं स्टोर होकर महफूज हो जाए। जब मैं यूज करना चाहूं तब मैं उसको यूज करूं और मेरी मर्जी मैं उसको यूज करूं या फिर ना करूं। मतलब ये कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इस कंसोल की जगह ये चीज हटाता हूँ और नीचे आता हूँ और बिल्कुल सेम लाइन लिखता हूँ जैसे यहाँ पे लिख रहा था। ये देखिए यहाँ से हटाता हूँ सेम लाइन, नीचे लिख देता हूँ सेम लाइन, ठीक है। लेकिन इसके आगे मैं लगाऊंगा यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, रिटर्न लगाऊंगा, ठीक है। अब रिटर्न क्या होगा, अब जब भी फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने के बाद ये कोड ऑफ बॉडी को रन करेगा और यहाँ पर कुछ भी लॉजिक लिखी हुई होगी उस लॉजिक को ये यहाँ पर सॉल्व करेगा, ठीक है। और आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊं, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूं node.js, जो कहीं भी आउटपुट नहीं है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। आप चाहेंगे सर रिटर्न तो कर रहा है लेकिन चेक तो करें कि फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं ठीक है, रिटर्न आ रहा है मेरे पास, मैं क्या करूं, वेरिएबल में स्टोर, सर वेरिएबल में क्या करें, इसको स्टोर करें। मतलब कोई भी जब आपके पास रिटर्न आ रही है तो जावास्क्रिप्ट में आपको बना के दिया गया है वेरिएबल स्टोर करने के लिए, आप उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप नम स्क्वायर को कॉल तो करवा रहे हैं, तो एक काम करिए यहाँ पर एक वेरिएबल बना दीजिए। मैं यहाँ पर आता हूँ बार और बार करके यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर आंसर और ये देखिए क्या बना लिया मैंने, एक वेरिएबल। और यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। तो देखो जब मैंने फंक्शन यहाँ पर कॉल किया तो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होने के बाद जहां पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसकी जगह ये पूरी चीज हट जाएगी और फंक्शन क्या जाएगा,
आंसर आ जाएगा। मतलब अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नम स्क्वायर, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर नम मल्टीप्लाई बाय नम होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। अब ये पूरी लाइन हमारे पास आएगी और ये पूरी लाइन इस फंक्शन की जगह क्या हो जाएगी हटकर खुद स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो वैसी की वैसी मुझे भेज दो। तो जहां फंक्शन को कॉल कर रहा था वो वहां पर आकर क्या हो जाएगा स्टोर। अगर मैं यहाँ पर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूं तो ठीक है, मैं आगे उसको यूज कर सकता हूं, और अगर मैं उसको स्टोर नहीं कर रहा तो मैं आगे उसको यूज भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूं और यहाँ पे क्या लिखता हूं नम स्क्वायर। ठीक है, नम स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और इसी स्क्वायर आंसर को क्या कर रहा हूं यहाँ पर कंसोल करवा रहा हूं। तो जो भी यहाँ पर नम स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो सारी की सारी वैल्यू कहां स्टोर होगी स्क्वायर आंसर में, और यहाँ पर उसे क्या करवा रहा हूं लॉग, तो क्या रहेगा यहाँ पर लॉग हो जाएगा। यहाँ पर मैं नीचे आता हूं, मैं लिखता हूं नोट एट डॉट जेएस, एंटर प्रेस करता हूं, द नम स्क्वायर इज 4, द नम स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा एक रिटर्न का कीवर्ड, कि अगर आप जब फंक्शन के आउटपुट को प्रिंट करवाना नहीं चाहते हैं तो आप उसको क्या करवा देंगे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को ये मसला? रिटर्न का काम ही यही है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। रिटर्न और कुछ नहीं करता, रिटर्न से रिटर्न करता है बस, और रिटर्न कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा क्लियर है सबको क्लियर है? अच्छा, हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास है और मेरे ख्याल से तीसरी क्लास है हमारी, और फिजिकल दूसरी है। ठीक है, तो बस मुझे 4 से 5 क्लास गुजरने दें, कि जैसे मेरे पास 4 से 5 क्लास गुजरेगी तो इंशाल्लाह हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे और आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट को लिंक करके मजे की एप्लीकेशन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जल्दी से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई सर ने अपना गिटार खोल दिया। चोरी कर लिया। आपके स्क्रीन में भी कर रहा हूं और प्रोजेक्टर पे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, मुझे कंफर्म करेंगे स्क्रीन